दोस्तों, अगर आपका कोई जानने वाला या घर में कोई बुजुर्ग, कोई वालिदैन में से कोई दादी दादा, नानी नाना, उनमें से कोई भी जो बुजुर्ग हो चुके हैं, अगर कोई भी जो है वो जोड़ों के दर्द में मुब्तला है तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो के देखने के बाद आप उन तमाम लोगों की मदद कर सकते हैं, उन्हें जोड़ों के दर्द से हमेशा के लिए निजात दिला सकते हैं। जोड़ों का दर्द जो है ये बहुत ही आम है और खास तौर पर बढ़ती उम्र के साथ साथ जो है, तो आप लोग खुशकिस्मत हैं कि अगर आपके वालिदैन या बुजुर्गों, दादी दादा, नानी नाना में से जो लोग जिंदा हैं, आप उनके साथ उनकी खिदमत करें और उनके साथ ये रेमेडी शेयर करें, उन्होंने खुद अपने हाथों से बना के दें ताकि उनकी जिंदगियों में मजीद राहत और सुकून मिले। और जैसे ही सर्दी आती है तो जोड़ों का दर्द जो है वो इतना शदीद हो जाता है कि सीढ़ियां चढ़ना क्या बल्कि उठना बैठना भी मुश्किल हो जाता है। तो इस वीडियो को सेव कर लीजिए, इसको आखिर तक देखिए और अपनी और अपने घर वालों की सेहत के लिए एक जबरदस्त देसी नुस्खा जो सदियों से ना सिर्फ आजमूदा भी है बल्कि अब साइंस से भी हर चीज इसकी जो है वो साबितशुदा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नवीद चौधरी, स्वीडन से हेल्थ और फिटनेस में। दोस्तों, बात करते हैं जोड़ों के दर्द की। जोड़ों के दर्द की जो चंद वजूहात हैं जो कि आम तौर पे हर बंदे में सेम वजह से ही जोड़ों का दर्द जो है वो पाया जाता है। सबसे पहली जो वजह है वो है उम्र का बढ़ना। उम्र के बढ़ने के साथ साथ हमारे जोड़ और हड्डियां जो हैं वो कमजोर होती हैं और खास तौर पे वो लोग जो अपने साथ में अच्छी खुराक नहीं ले पाते या जोड़ों और हड्डियों का ख्याल नहीं रख पाते, तो उनको बनिस्बत उन लोगों के जो ख्याल रखते हैं ये दर्दें और हड्डियां ज्यादा पुरानी पहले जल्दी होना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद दूसरी बड़ी वजह जो है वो आर्थराइटिस है। ये जोड़ों की एक बीमारी है, इसकी डिफरेंट वजह है। इसमें गाउट भी है कि आपके जोड़ जो हैं वो जल्दी पुराने हो जाते हैं, हड्डियां जल्दी पुरानी हो जाती हैं, ये जल्दी घिसना शुरू हो जाती हैं। इनमें जो है वो ग्रीस जो जोड़ों के अंदर होती है वो खत्म हो जाती है, तो इस वजह से हड्डियों में बहुत ज्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है। तो इस नुस्खे में अगर आपको ये भी वजह है तो उससे भी हेल्प होगी। इसके अलावा नंबर 3 पे जो वजह है वो ये है कि अगर आपको खुदा ना खास्ता कोई चोट लगी हुई है तो उसकी वजह से भी जोड़ जब जुड़ जाते हैं, लेकिन उम्र के साथ साथ जब हड्डियां पुरानी हो जाती हैं तो जहां से जोड़ जुड़े हुए होते हैं या नॉर्मल वैसे भी अगर कहीं पे चोट लगी हुई हो तो उम्र के साथ साथ या सर्दियों में वहां पे ज्यादा तकलीफ शुरू हो जाती है। उसके बाद नंबर 4 पे जो सबसे बड़ी वजह है कि जो लोग ज्यादा भारी काम करते हैं, ज्यादा वजन उठाते हैं, बोरियां उठाते हैं या किसी भी किस्म का भारी काम करते हैं, तो ज्यादा वजन पड़ने की वजह से उनके जोड़ जो है कि जाहिर है कि ज्यादा इस्तेमाल होते हैं तो उनको भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। उनके जोड़ जल्दी घस जाते हैं, उनमें जो जोड़ों के अंदर जो जगह है, जो खला होता है वो कम हो जाता है। लेकिन अगर आप अच्छी खुराक खाएं, आप अच्छी चीजें इस्तेमाल करें तो ये चीजें जो है वो जल्दी रिकवर हो सकती हैं। और जो 5वीं वजह है इसमें वो ये है कि जो लोग या तो बहुत ज्यादा बैठ के काम करते हैं, बहुत कम चलते फिरते हैं, या जो बहुत लेजी होते हैं, जो बिल्कुल जिनको हम पंजाबी में कहते हैं कि यार कुछ भी नहीं करता ना, वो लोग होते हैं, तो उनको भी जोड़ों का दर्द ज्यादा बैठने की वजह से, क्योंकि उनके जोड़ों में प्रेशर पड़ता है, तो उनको भी जोड़ों का दर्द जो है वो हो सकता है। और जैसे ही जोड़ों का दर्द शुरू होता है, आम बंदे की क्या होती है, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। आम बंदा जो है वो भागता है जो उनका लोकल डॉक्टर होता है। डॉक्टर बगैर किसी तशखीस के, बगैर वजह जाने हुए, बगैर ये पता किए कि यार इस बंदे के इस दर्द के पीछे वजह क्या है, उनके पास चंद ही दवाइयां होती हैं, वो आपको कह देते हैं जी आप ये दवाई खा लें, या आपको फौरन टीका ठोक देते हैं, जिससे ये होता है कि आपको वक्ती तौर पे तो आराम आ जाता है। वो दवाई आपकी दर्द को तो दबा देती है, लेकिन वो दवाई उस चीज को ठीक नहीं करती जिसकी वजह से असल में उस बंदे को जोड़ों का दर्द होता है। तो ये जो मैं नुस्खा आपको बताने लगा हूं, इससे आपकी वो वजह ठीक होगी। यही वजह है कि बहुत सारे लोग कहते हैं जी आप जब भी कोई नुस्खा बताते हैं तो उसका जल्दी जल्दी असर क्यों नहीं होता। तो भाई, चीजें जल्दी जल्दी खराब तो हो सकती हैं लेकिन जल्दी जल्दी ठीक नहीं होती। ये जो देसी नुस्खे होते हैं इनका काम आपके दर्द को दबाना नहीं होता, बल्कि इनका काम ये होता है कि जो आपके जिस्म में जाके आपके जोड़ों को ठीक करना, उनको रिपेयर करना, उनको मतलब है कि बिल्कुल अच्छी हालत में लाना होता है। तो इस वजह से ये नुस्खे थोड़ा सा टाइम लेते हैं, ये चंद हफ्ते लेते हैं, जिससे बाद में आपको पता चलता है कि यार अब तो मुझे जो है। और फिर ये होता है कि जब लोग नुस्खा इस्तेमाल कर रहे होते हैं और जैसे उनको आराम आ जाता है तो वो छोड़ देते हैं, लेकिन जाहिर है कि उम्र के साथ साथ आप जवान तो हो नहीं रहे होते, आपकी हड्डियां बूढ़ी हो रही होती हैं, तो फिर दोबारा वो दर्दें शुरू हो जाती हैं। तो मैं रिकमेंड करता हूं कि इस नुस्खे को आप जो है वो पहले तो शुरू में कम से कम 4 हफ्ते आप जरूर इस्तेमाल करें। उसके बाद आप इसको हर महीने, हफ्ते में कम से कम
2 दफा जरूर इस्तेमाल करें, यानी कि हर महीने में 2 हफ्ते आप इसको जरूर इस्तेमाल करें, या 1 हफ्ता छोड़ के 1 हफ्ता इस्तेमाल करते रहें, ताकि आपकी हड्डियां जो हैं वो आपकी सारी जिंदगी जो है वो ना कमजोर हो, बल्कि ना आपको किसी किस्म की दर्दें हों। और दोस्तों, दवाइयों का आपको पता है कि इतना जबरदस्त बाद में नुकसान होता है, ये चीज साइंस से भी साबितशुदा है कि यही जो पेन किलर हैं, जो दर्द की दवाइयां और टीके हैं, ये फिर आस्ता आस्ता आपके जिगर को, आपके मैदे को, आपकी किडनीज को, यानी कि जो आपके गुर्दे होते हैं उनको ये तबाह कर देती हैं, और आप दर्दों से निजात हासिल करने की बजाय आप और बड़ी बड़ी बीमारियों में चले जाते हैं। तो इस वजह से मैं ये रिकमेंड करता हूं कि आप जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इस नुस्खे को इस्तेमाल करें, और आहिस्ता आहिस्ता जो पेन किलर हैं उनसे आप दूर होते जाएं। नुस्खा बताने से पहले मैं आपको एक तेल भी बता देता हूं कि अगर आपको कहीं पे बहुत ज्यादा दर्द है, सूजन है, तो आप खुद घर में एक तेल भी पहले बना के इस नुस्खे को भी साथ इस्तेमाल करते रहें। लेकिन अगर आपके जो जोड़ सूजे हुए हैं या कहीं पे आपको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो आप ये तेल भी बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी घर में बड़ी आसानी से आप बना सकते हैं, घर में ये चीजें हर वक्त अवेलेबल होती हैं। आप सरसों का तेल लें, उसमें आप थोम या लहसुन जिसको कहते हैं, वो तकरीबन आधा, जो उसकी एक पूरी गठरी होती है उसको आधा जो है वो करके उसको काट के बारीक बारीक आप उसमें डालें। उसके बाद उसमें आप साथ में कुछ 4-5 लौंग डालें, और साथ में आप जो है वो थोड़ी सूंठ जो है वो सूखा हुआ अदरक होता है, आप थोड़ी सूंठ डालें, और इन सब चीजों को आप तेल में जो है वो अच्छे तरीके से पका लें। इसको 20-25 मिनट तक आहिस्ता आहिस्ता स्लो हीट पे आप पकता रहने दें, और उसके बाद जनाब आप इसको तेल को उतार के, तो इसको ठंडा होने के बाद आप इसको छान लें, या वो चीजें अगर उसमें रहने देती हैं, जब आपने इसको लगाना हो तो आप जो है उस तेल में से अपने जोड़ों की मालिश करें, आपको इससे भी बहुत बड़ा फायदा होगा। तो चले अब हम चलते हैं अपने नुस्खे की तरफ, जो कि सदियों से आजमूदा भी है, बल्कि साइंस ने भी इन तमाम चीजों की तहकीक के बाद ये साबितशुदा है कि ये सारी चीजें जो हैं ये आपके जोड़ों के दर्दों में मदद करती हैं, और आपके जोड़ों को और हड्डियों को ताकतवर करती हैं। इस नुस्खे में सबसे पहले आपको जो चीज चाहिए वो है हल्दी। हल्दी के बारे में सबको पता है कि एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, ये जोड़ों के दर्द में बहुत ही ज्यादा आराम पहुंचाने का काम करती है। उसके बाद नंबर 2 पे आपको जो चीज चाहिए वो है अदरक। अदरक के बारे में भी सबको पता है कि अदरक जो है इसकी भी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, और ये आपके जिस्म में जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है ये उसको भी बेहतर करता है, और साथ साथ आपकी दर्द में भी कमी करता है। नंबर 3 पे जो आपको चीज चाहिए वो है दालचीनी। दालचीनी भी बड़ी आसानी से अवेलेबल चीज है, हर घर में नॉर्मली होती ही है, और दालचीनी जो है ये भी आपके जिस्म में सूजन को कम करने में, आपके वजन को कंट्रोल करने में, और इसके अलावा आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने में आपकी मदद करती है। लहसुन या थोम, ये सबको पता है, ये आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में आपकी मदद करता है, ये आपके जिस्म में यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में मदद करता है। इसके अलावा लहसुन जो है ये भी एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, और ये आपकी जिस्म की दर्दों को दूर करने में भी बहुत ज्यादा मददगार साबित होता है। नंबर 5 पे आपको जो चीज चाहिए वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा ये जो है ये जड़ों की तरह की कुछ लकड़ियां सी होती हैं, ये आपको हर पंसार स्टोर से बड़ी आसानी से मिल जाएंगी। अश्वगंधा आप खुद लेके इसको पिसवा सकते हैं, या आप इसका पाउडर ले लें। अश्वगंधा जो है ये भी बहुत ही अच्छी चीज है, ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को भी ठीक करती है, इसके अलावा ये दर्द में भी जो है राहत देती है, और अश्वगंधा जो है आपके सोने में भी, आपके जो मसल्स हैं इनको रिलैक्स करने में भी मदद करती है। इसके बाद नंबर 6 पे आपको चाहिए छोटी इलायची, और नंबर 7 पे आपको चाहिए काली मिर्च। छोटी इलायची और काली मिर्च जो है ये दोनों मिलकर हल्दी के असर को बहुत ज्यादा बढ़ा देती हैं, और इसके साथ साथ ये आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करती हैं। इसके अलावा इसके डाइजेस्टिव के भी, आपके पेट में और बहुत ज्यादा चीजों में इसके फायदे हैं। बनाने का तरीका जो है वो बहुत ही आसान है। बनाने के लिए आपको जो है वो क्या करना है कि आपने 1 गिलास दूध, तकरीबन जो है वो 1 पाव या 300 मिलीलीटर दूध जो है वो आपने लेना है, उसको आपने उबलने के लिए रख देना है। जब दूध उबलना शुरू हो जाए, आपने उसमें आधा चाय का चम्मच जो है वो हल्दी डालनी है, आधा चाय का चम्मच फ्रेश जो आपने कूटा हुआ अदरक हो वो डालना है। उसके बाद आपने उसमें एक दालचीनी का टुकड़ा जो तकरीबन 2 इंच का हो, अगर दालचीनी साबित नहीं है, अगर आपके पास पाउडर है तो दालचीनी का पाउडर आधे से आधा, यानी कि जो आपकी टीस्पून है उसका चौथा हिस्सा, ये आपने याद रखना है कि दालचीनी जो है आपने ये बहुत ज्यादा नहीं डालनी। अगर पाउडर फॉर्म में है तो चाय के चम्मच का चौथा हिस्सा, और अगर वो पूरी है तो तकरीबन 2 इंच का टुकड़ा आपने इसमें डालना है। उसके बाद लहसुन जो है आपने उसकी 2 तुरियां, यानी कि 2 कलियां जो है वो आपने लेके उनको काट के 10 मिनट पहले रख लेना है, और वो आपने इसमें डाल देनी है। और उसके बाद आपने
आधा चाय का चम्मच जो है वो अश्वगंधा पाउडर इसमें डाल देना है। ये जैसे मैंने आपको बताया आपको हर पंसार स्टोर से आसानी से मुयस्सर हो जाएगा। और उसके बाद जनाब एक छोटी सी चुटकी आपने इसमें जो सब्ज इलायची है उसका आपने पाउडर डालना है, और छोटी सी चुटकी जो काली मिर्च है उसका आपने पाउडर डाल देना है। फिर आप इन तमाम चीजों को जो है वो आहिस्ता स्लो हीट पे आप इनको कम से कम 5 से 7 मिनट तक पकने दें। और उसके बाद जब ये थोड़ी नीम गर्म हो तो आप जनाब इसको छान के आप पी लें। पीने का टाइम जो है वो सबसे बेहतरीन टाइम जो है वो ये है कि आप रात का खाना अगर आप फॉर एग्जांपल खाते हैं 8 बजे और उसके बाद आप बेड पे जाते हैं 10 बजे, तो आप इसको सोने से पहले जो है तकरीबन 40 से 50 मिनट पहले सोने से आप इसको पी लें। और इसको आपने कम से कम जो है वो 3 हफ्ते से 4 हफ्ते जरूर इस्तेमाल करना है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 3 से 4 हफ्ते के बाद आपको ऐसे रिजल्ट्स नजर आने शुरू हो जाएंगे कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी दर्दें खत्म हो जाएंगी, आहिस्ता आहिस्ता आपके जोड़ों में ताकत आनी शुरू हो जाएगी और आपकी हड्डियां भी जो है वो मजबूत होनी शुरू हो जाएंगी। और एक बात का ख्याल रखें कि अगर आपको किसी किस्म की एलर्जी है तो उस सिलसिले में फिर आप अपने डॉक्टर से जरूर मशवरा कर लें कि एलर्जी की सूरत में आप ये चीजें जो है वो ना इस्तेमाल करें। और दोस्तों अगर आप ये खिदमत अपने वालिदैन की, बड़े बुजुर्गों की करना चाहते हैं, अगर आप नौजवान हैं और आपको अभी तक जोड़ों की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर भी ये चीजें अगर आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं, आप हार्ड वर्क करते हैं, आपके पेरेंट्स या कोई भी आप में से सख्त काम करता है, तो उसके लिए भी ये चीजें उतनी ही फायदेमंद हैं। या अगर आपको बहुत ज्यादा बैठने की वजह से जोड़ों का दर्द है, या अगर आप एक औरत हैं और आपने बच्चों की पैदाइश हुई है उसके बाद आपको जोड़ों का दर्द है, तो सबके लिए ये चीज जो है वो यकसा मुफीद है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। इस नुस्खे को अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, बड़े बुजुर्गों के साथ शेयर कीजिए और आपके जो खानदान में लोग हैं उनको तो बल्कि खुद अपने हाथों से बना के दीजिए। दोस्तों याद रखें कि अपने लोगों की जिंदगी में सबसे पहले आसानी करना, पैदा करना, ये हमारे दीन का भी हुक्म है, ये अल्लाह का हुक्म है, ये अल्लाह के रसूल का हुक्म है। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप लोगों की जिंदगियों में आसानियां पैदा करेंगे तो अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा आसानियां पैदा करेगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक ऐसी ही अच्छी वीडियो में दोबारा। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।